हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डीपीएससी डायरीज। आज हम पढ़ेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है अर्ली सेंसरी कैपेबिलिटीज़, यानी छोटे बच्चों के शुरुआती समय के सेंसरी एबिलिटीज़ के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं और इजी वे में समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका मतलब जानेंगे, यानी कि मीनिंग। Sensory capabilities mean the abilities of a baby to receive and respond to information from the five senses: sight, hearing, touch, taste and smell. ये five senses होती हैं. These senses help the baby understand and explore the world around them. ये senses help करती हैं बच्चे को explore करने में और understand करने में world के around की चीज़ों को। जैसे सेंसरी कैपेबिलिटीज़ का मतलब होता है बच्चे के जो पांचों इंद्रियां होती हैं उनसे चीज़ों को समझना और महसूस करने की क्षमता। ये पांच सेंस होती हैं जिससे क्या करता है बच्चा। पांच सेंस कौन कौन सी बताई थी मैंने? साइट, हियरिंग, टच, टेस्ट और स्मेल। ये पांचों सेंसेस होती हैं जिससे बच्चा क्या करता है, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को महसूस करता है, फील करता है और टच करता है। इन्हीं के थ्रू बेबी अपने आसपास के एनवायरनमेंट को समझता है। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंस ऑफ सेंसरी डेवलपमेंट। क्या क्या इम्पॉर्टेंस है सेंसरी डेवलपमेंट के? सेंसरी एबिलिटीज़ आर द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग। थ्रू देयर सेंसेस बेबीज स्टार्ट टू रिकॉग्नाइज पेरेंट्स एंड केयर गिवर्स, learn about objects, people and environment. Development, early communication and movement skills. Sensory development supports cognitive, emotional and motor growth. अब इसमें इम्पॉर्टेंस में बोला है कि सेंसरी डेवलपमेंट हर लर्निंग के पेस होती है। इसी के थ्रू बेबी अपने पेरेंट्स को पहचानता है, ऑब्जेक्ट्स और लोगों के बारे में भी सीखता है और धीरे धीरे अपने मोटर और लैंग्वेज स्किल्स को क्या करता है, डेवलप करता है। नेक्स्ट है हमारा सेंस ऑफ साइट, यानी कि विजन। एट बर्थ द बेबीज विजन इज नॉट फुली डेवलप्ड। न्यूबॉर्न्स कैन सी ओनली 8 to 10 inches away distance from mother's face while feeding. They prefer black and white or high contrast colors. By 2 to 3 months, they can focus on faces and follow moving objects. By 6 months, vision becomes clear and they can see colors and depth. By 1 year, their vision is almost like an adult's. अब इसमें क्या बोला है कि जो बच्चा जब पैदा होता है, बेबी जब बर्थ होता है बेबी का, तो उसकी आंखें पूरी तरह से क्या होती हैं, डेवलप नहीं होती हैं। वो सिर्फ 8 से 10 इंच दूर तक देख सकता है, यानी माँ का चेहरा जब वो फीड कराती हैं बच्चे को तभी देख सकता है वो बच्चा। न्यूबॉर्न्स को ब्लैक एंड वाइट या हाई कॉन्ट्रास्ट कलर्स पसंद आते हैं। 2-3 महीने तक बच्चे क्या चेहरे पर फोकस करना और मूविंग ऑब्जेक्ट्स देखना शुरू करता है। 6 महीने तक उनकी विजन क्लियर हो जाती है और वो कलर्स को पहचानने लगते हैं। जैसे कि 1 साल उनका विजन लगभग कितना होता है, अडल्ट्स की तरह हो जाता है। नेक्स्ट है थर्ड सेंस ऑफ हियरिंग, ऑडिटरी सेंस। अब इसमें हम अपने सुनने की सेंस को पढ़ेंगे। हियरिंग इज वेल डेवलप्ड एट बर्थ। बेबीज कैन रिकॉग्नाइज मदर्स वॉइस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। दे गेट started by loud sounds and calm down with soft music or voice. By 3 to 4 months, babies turn their heads towards sounds. Hearing helps in language development. Babies start babbling by 6 months. बेबी 6 months में क्या करता है, बैबलिंग करना स्टार्ट कर देता है। अब इसमें क्या बोला है कि जो हियरिंग है वो जन्म के टाइम से ही क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है।
बेबी अपनी माँ की आवाज़ पहचानने लगता है, वो पहचान सकता है अपनी मदर की आवाज़। लाउड साउंड से वो क्या घबरा जाता है, और सॉफ्ट म्यूजिक से वो क्या करता है, जेंटल वॉइस से काम हो जाता है। 3 से 4 महीने तक बेबी क्या करता है, साउंड की डायरेक्शन में अपना सर घुमाता है, और इसी के थ्रू लैंग्वेज डेवलपमेंट भी स्टार्ट होता है। फोर्थ है सेंस ऑफ टच। फोर्थ है सेंस ऑफ टच यानी टैक्टाइल सेंस। टच इज द फर्स्ट सेंस टू डेवलप इवन बिफोर बर्थ। Babies feel comfort and safety through gentle touch. They explore objects by grasping, rubbing, and mouthing them. Touch helps in emotional bonding, especially through skin to skin contact. Different texture, soft, rough, smooth, help the baby learn about the environment. अब इसमें बताया है जो सेंस ऑफ टच होता है, टैक्टाइल सेंस। टच सबसे पहले डेवलप होती है बच्चे के बर्थ से पहले ही डेवलप हो जाती है, इवन बिफोर बर्थ। बेबी को सबसे ज़्यादा कंफर्ट जेंटल टच से मिलता है। वो ऑब्जेक्ट्स को पकड़कर, छूकर और मुंह में लेकर एक्सप्लोर करता है। टच के थ्रू इमोशनल बॉन्डिंग बनती है बच्चे की, स्पेशली माँ के स्किन जो टच होती है बच्चे से कांटेक्ट होती है, अलग अलग टेक्सचर्स जैसे सॉफ्ट, रफ और स्मूथ से बेबी क्या करता है, लर्न करता है, सीखता है। नेक्स्ट है फिफ्थ, सेंस ऑफ टेस्ट। अब हम पढ़ेंगे सेंस ऑफ टेस्ट के बारे में। न्यूबॉर्न बेबी, जो न्यूबॉर्न कैन डिफ्रेंशिएट बेसिक टेस्ट sweet, sour, bitter. They prefer sweet taste like mother's milk. Bitter or sour taste make them frown or turn away. By 6 months, when solid food is introduced, babies start exploring new taste. Taste preference develops with experiences and culture से। अब इसमें क्या बोला है टेस्ट में कि न्यूबॉर्न को जो बेसिक टेस्ट होते हैं उसका फ़र्क समझ आता है, जैसे स्वीट, सोर, बिटर। इन 3 टेस्टों को बच्चा समझ सकता है। उन्हें स्वीट टेस्ट सबसे ज़्यादा पसंद होती है, जैसे माँ का दूध। 6 मंथ्स के बाद जब सॉलिड फूड मिलता है बच्चे को तो वो नए टेस्ट एक्सप्लोर करते हैं। टेस्ट प्रेफरेंस एक्सपीरियंस और कल्चर से डेवलप होती है। ठीक है। नेक्स्ट है सेंस ऑफ स्मेल। बेबीज हैव अ गुड सेंस ऑफ स्मेल फ्रॉम बर्थ। दे कैन आइडेंटिफाई देयर मदर्स सेंट विद इन अ फ्यू डेज। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग और अनप्लीजेंट स्मेल्स कैन मेक दैम क्राई और टर्न अवे। स्मेल हेल्प्स in emotional connection and feeding behavior. They find milk through smell. अब इसमें क्या बोला है, जो सेंस ऑफ स्मेल है, बेबी का जो स्मेल सेंस भी बर्थ के समय से एक्टिव होता है। वो अपनी जो मम्मा होती हैं उसकी स्मेल को कुछ ही दिनों में पहचानने लगता है। अगर स्मेल बहुत ही स्ट्रॉन्ग या ख़राब हो तो बेबी क्या करता है, रो सकता है। स्मेल से इमोशनल अटैचमेंट और फीडिंग में हेल्प मिलती है बच्चे को। सेवन्थ पॉइंट है इंटीग्रेशन ऑफ सेंसेस, सेंसरी कोऑर्डिनेशन, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ सेंसेस यानी कि सेंसरी कोऑर्डिनेशन। सेंसरी कोऑर्डिनेशन में क्या है, एज बेबीज ग्रो दे बिगिन टू कंबाइन ऑल सेंसेस टुगेदर। Example, seeing a rattle, sight, hearing its sound, and touching it feel. This helps in understanding cause and effect and building memory. जैसे जैसे बेबी बड़ा होता है वो अपने सारे सेंसेस को एक साथ यूज़ करना सीख जाता है। जैसे रैटल को देखना, विजन बजाना, हियरिंग और क्या पकड़ना, टच करना। इसे क्या कहते हैं, उसे
इससे उसे क्या मिलता है कि कॉज एंड इफ़ेक्ट समझने और मेमोरी डेवलप करने में मदद मिलती है। क्या होता है, इससे कॉज और इफ़ेक्ट समझने में बच्चे को मदद मिलती है और मेमोरी डेवलप होने में भी मदद मिलती है। नेक्स्ट है हाउ अडल्ट्स कैन सपोर्ट सेंसरी डेवलपमेंट। अडल्ट्स कैसे सपोर्ट करते हैं बच्चे को सेंसरी डेवलपमेंट के लिए। आइए पढ़ते हैं। टीचर्स एंड पेरेंट्स कैन हेल्प बाय गिविंग कलरफुल टॉयज एंड मोबाइल्स फॉर विजन, talking and singing to babies for hearing, providing soft toys and textured materials for touch, offering different taste and smells for taste and smell, encouraging safe exploration through play. टीचर्स और पेरेंट्स दोनों सेंसरी डेवलपमेंट को सपोर्ट कर सकते हैं। कलरफुल टॉयज़ और मोबाइल्स देना विजन के लिए, बच्चे से बात करना और गाने सुनाना हियरिंग के लिए, ये सब क्या है, समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। टीचर्स और पेरेंट्स कैसे हेल्प कर सकते हैं सेंसरी डेवलपमेंट के लिए बच्चे के, जिससे उसे सपोर्ट मिले। जैसे कलरफुल टॉयज़ देना और मोबाइल देना, विजन के लिए बच्चे से बात करना और गाने सुनाना हियरिंग के लिए, ठीक है। सॉफ्ट टॉयज़ और टेक्सचर्ड ऑब्जेक्ट देना टच के लिए, जिससे टच करके फील कर सके बच्चा। और डिफरेंट टेस्ट और स्मेल्स ट्राई करवाना और सेफ एनवायरनमेंट में एक्सप्लोर करने को देना बच्चे को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रोल इन अर्ली लर्निंग। अब क्या रोल है अर्ली लर्निंग का। सेंसरी डेवलपमेंट लेज द बेस फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट थ्रू हियरिंग एंड सीइंग। Cognitive skills, thinking, memory, motor skills, grasping, crawling, walking. Emotional attachment through touch and smell. समझ रहे हो, इसमें ये बोला है कि रोल इन अर्ली लर्निंग का मतलब है सेंसरी डेवलपमेंट से बच्चे में डेवलप होती हैं क्या, सेंसरी डेवलपमेंट में बच्चे में डेवलप होती है क्या, डेवलप होती हैं लैंग्वेज स्किल्स, कॉग्निटिव स्किल्स, मोटर स्किल्स और इमोशनल बॉन्डिंग क्या होती है, डेवलप होती है। ये सब मिलकर बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट का बेस बनते हैं और बेस बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कंक्लूजन। कंक्लूजन है एक सेकेंड। अर्ली सेंसरी कैपेबिलिटीज हेल्प infants connect with their world, understand new experiences and build the foundation for all-round development. Teachers should create a sensory rich environment in preschool for holistic development. कंक्लूजन में हमारे यही है जो हमने अभी तक पढ़ा, उसी का पूरा निचोड़ कंक्लूजन में हम लोग डाल देते हैं। तो अगर आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप डिटेल में 1 by 1 जिस तरह से मैंने आपको कराया है आप एक्सप्लेन कर सकते हो। पॉइंट्स में आंसर को अच्छे से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। आइए कंक्लूजन समझा देती हूँ मैं। तो दोस्तों, अर्ली सेंसरी कैपेबिलिटीज़ एक बेबी के ओवरऑल ग्रोथ के लिए, अर्ली ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। टीचर्स को चाहिए कि प्री स्कूल में एक सेंसरी रिच एनवायरनमेंट बनाएं जहां बच्चे देखकर, सुनकर, छूकर यानी टच कर महसूस करके सीख सके, ठीक है। ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने 1 by 1 एक पॉइंट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में एक नए वीडियो के साथ में और ऐसे ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे। तो जिस बच्चे को वीडियोस पसंद आ रही हों लाइक करें और शेयर करें DPSC स्टूडेंट्स को, जिससे उन्हें भी हेल्प हो सके। धन्यवाद।